नमन। आज की इस मनोहर कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई श्रृंखला को लेकर के आए हैं जिसमें गूढ़ता, व्याकरणात्मक परिधियों का सहजतम आकलन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको गंभीरता के साथ साथ जो वास्तविक श्रृंखला है नियमों की, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं, जहाँ पर हम समझ नहीं पाते कि किस प्रकार किस क्रिया को कैसे लिखा जाए, किस प्रकार किस क्रिया को कैसे पढ़ा जाए और किस प्रकार किस क्रिया का उपयोग किया जाए, यह हम आज आपको सिखा रहे हैं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा, यूज ऑफ ईएस। हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं और वो छोटी गलती हमें जीवन में बहुत पीछे धकेल देती है। तो हमें सबसे पहले काम कहाँ करना है? छोटी गलतियों पर। अगर हम छोटी गलतियों को बचपन में ही, छोटी अवस्था में ही अगर हम उनको दूर कर लेंगे तो हमको उतनी ज़्यादा परेशानी और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ पर आज हम जो बात कर रहे हैं वह केवल वर्ब्स की बात कर रहे हैं, क्रियाओं की बात कर रहे हैं। और ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं ना, ईएस, एस, आईएस, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कहीं पर हमें एस लगाना होता है, कहीं पर हमें ईएस लगाना होता है, कहीं पर हमें आईएस लगाना होता है। किसमें? क्रिया में। यहाँ पर आप उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वह केवल वर्ब्स की कर रहे हैं, नाउन्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मात्र बात हो रही है और वो बात हो रही है वर्ब्स की और क्रियाओं की। देखिए, जिन क्रियाओं के अंत में डबल एच, ओ, जी, एक्स, सी एच और एच एच हो तो वहां पर आप क्या करेंगे? ईएस का प्रयोग कर लेंगे। एक बार पुनः सुनिएगा। जिन क्रियाओं के अंत में एस एस और डबल एस, औ, जे, एक्स, सी एस एंड एच एच हो तो उनका आप सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? उनके अंत में ईएस को आप ऐड कर देंगे, एनएक्स कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ये क्रियाएं आपने ढूंढनी है कि कहाँ पर डबल एस आता है, कहाँ पर ओ आता है, कहाँ पर जी आता है, कहाँ पर एक्स आएगा, कहाँ पर सी एच आएगा, कहाँ पर एस एच आएगा। एक मैं आपको बता देता हूँ आपकी सहजता के लिए। ओ, जी ओ, गो। गो में आप क्या ऐड करेंगे? ईएस करेंगे। ईएस को ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब बन जाएगी, गोज। आप कृपा करके आप याद में रखना कि जो मूल रूप से जो क्रियाएं होती हैं, जो क्रियाओं का प्राकृतिक स्वरूप होता है वह प्लूरल ही होता है। हम प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। कोई भी क्रिया अंग्रेजी व्याकरण में, अंग्रेजी भाषा में आप ये स्पष्टतम रूप से इसको मान लीजिए कि कोई भी क्रिया बहुवचन के रूप में होती है, प्लूरल के रूप में होती है। सिंगुलर तो हम उसको बनाते हैं। आज हम आपको वही सिखा रहे हैं। देखिएगा, अब जिन दूसरा नियम है, जिन क्रियाओं के अंत में, ये बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, जिन क्रियाओं के अंत में या जो क्रियाएं एंडिंग पॉइंट को टच करती हैं, किससे? वाई से, और उससे पहले क्या हो? एक स्वर हो, वावेल हो। याद रखिएगा, जब हम कोई क्रिया को लेते हैं और उसके अंत में वाई होता है तथा उससे पहले कोई स्वर, वावेल। अब स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर वाई से पहले कोई स्वर हो तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। बड़ा सरल है। एक बार पुनः सुन लीजिए। वो क्रियाएं जिनके अंत में वाई हो और उस वाई से पहले कोई स्वर हो तो उसका प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके अंत में क्या जोड़ देते हैं? एस जोड़ देते हैं। जैसे आप देखिएगा, आपने कहा प्ले, P L A Y। Y से पहले क्या है?
ए क्या है? वावेल है, एक स्वर है। तो जब आप प्ले का सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेज, PLAYS। आप समझ गए? देखिएगा ये प्लेज है, एस लगा दिया। कहाँ आपने एस लगाना है? जिन क्रियाओं के अंत में वाय हो और उससे पहले कोई स्वर हो तो वहां पर आप क्या करेंगे? एस लगा करके वर्ब्स को प्लूरल से सिंगुलर बना देंगे। अब आइए जो इसका दूसरा जो इसका अंतिम नियम है वो क्या कहता है? देखिएगा, जिन क्रियाओं का समापन या जो क्रियाएं अंतिमता को स्पर्श करती हैं, जिसके अंत में क्या हो? वाय हो, लेकिन उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें हम वाई की जगह क्या कर देते हैं? IES कर देते हैं। एक बार पुनः ध्यान रखिएगा, जो क्रियाएं वाई से एंड होती हैं और उससे पहले कोई व्यंजन होता है, व्यंजन मीन्स B, C, D, ठीक है। व्यंजन अगर हो तो उस वाई को हम हटा देते हैं और उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं? IES। जैसे आपने कहा क्राई, क्राई, CRY, तो हम इसका सिंगुलर कैसे बनाएंगे? CRIES, क्राइज। आप इसमें देखिएगा, यहां पर वाई तो है लेकिन वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। और यहां क्या था? यहां वाई था। देखिए ये मैं लिख रहा हूं प्ले, PLAY, ये वाई है लेकिन इससे पहले क्या है? ए है। ए क्या है? वावेल है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? एस लगा दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या था? गो था, गो, ओ हो गया अंत में, और इस पर हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। तो ये प्लूरल से सिंगुलर हमने क्रियाओं को बनाना सीखा। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि किस प्रकार से हम प्लूरल वर्ब्स को सिंगुलर वर्ब्स में चेंज करते हैं। एक बार आपकी पुनरावृत्ति के लिए पुनः आपको स्मरण करा रहा हूं, जिन क्रियाओं के अंत में SSOZCH हो तो इनका सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हम इनके अंत में एस ऐड कर देते हैं। जो क्रियाएं वाई पर एंड हो और उससे पहले अगर कोई स्वर हो तो उसका सिंगुलर बनाने के लिए हम एस ऐड कर देते हैं। और जो क्रियाएं वाई से एंड हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट या व्यंजन हो तो उसमें हम वाई को रिमूव करके उसकी जगह पर हम IES कर देते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया स्टडी। देखिए वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो ये क्या हो जाएगा? स्टडीज, STUDIES। आपने क्या करना है? आपने वाई को यहां से रिमूव कर देना है, आपने वाई को नहीं लिखना है। वाई क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आज आपका जो है ये संस्करण भी पूरा हो गया और आपको पहले ही विदित है, पूर्व विदित है कि जब हम ACIS ऐड करते हैं तो प्लूरल से प्लूरल वर्ब से सिंगुलर वर्ब बन जाती है। कोई भी क्रिया मूलतः बेस फॉर्म जो होता है वो प्लूरल ही होता है। आप इस बात को याद रखिएगा और मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस श्रृंखला को और सरलतम रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि आपकी भाषा अच्छी हो, आप अच्छी तरीके से सीख सकें, अच्छा बोल सकें। और अभ्यास तो आपको करना ही है, लिखने का, बोलने का और नए नए शब्दों को ज्ञानात्मक रूप में अर्जित करने का। जब आप प्रतिदिन नए नए शब्दों का प्रयोग करेंगे, नए नए शब्दों को आप स्मरण करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे तो निसंदेह आपका भाषा कौशल और विचार कौशल और शारीरिक कौशल तो अनुपम होगा ही होगा। और जो आपके सहयोगी हैं, आपके सखा हैं, आपके मित्र हैं, वो आपसे बड़े प्रभावित होंगे और हो सकता है कि आप उनके लिए कोई रोल मॉडल का कार्य कर दीजिए। चलिए
आज के लिए इतना ही। नमन।